एक शाम जंगल में सभी जानवर तालाब के किनारे खेल रहे थे। तभी वहाँ एक नीले रंग की बड़ी खूबसूरत चिड़िया डरी हुई हालत में आई। आप लोग में से कोई मुझे बचाएगा, मेरे पीछे बाज पड़ा है। ये सुनकर सभी जानवर और पक्षी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उनमें से हिरन बोला, अगर वो बाज तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है तो तुमको भाग जाना चाहिए। यहाँ हमारे जंगल में आकर मदद मांगने से क्या फायदा। हाँ, और अगर किसी पक्षी ने तुमको अपने घोंसले में रख भी लिया तो उसकी जान को भी बाज का खतरा बना रहेगा। कोई भी पक्षी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया और जानवरों ने भी उसको वहाँ से जाने को कहा। चिड़िया बिना बहस किए वहाँ से चली गई। अगले दिन अजगर एक जगह से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक अंडे पर पड़ी और वो उस तरफ चला गया। अगले ही पल मीनू चिड़िया भी अपने बच्चे चुन्नू के साथ वहाँ पहुँच गई और अंडे को देखने लगी। मीनू, अगर अंडा पैदा किया है तो उसका ध्यान रखना भी सीखो। अभी मैं इसको निगलने ही वाला था। क्या बकवास कर रहे हो? ये अंडा मेरा नहीं है, मैं तो बस इसको देखने चली आई थी। तो क्या मैं इसको खा जाऊं या तुम इसको पालना चाहोगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस लावारिस अंडे के चक्कर में अपना टाइम खराब करने की। खाना है तो खा जाओ। मम्मी, जिसका ये अंडा है वो चिड़िया कितना परेशान हो रही होगी। आप इसको हमारे घोंसले में ले चलिए ना। तू ज्यादा मत बोल चुन्नू। जो माँ अपने अंडे का ध्यान नहीं रख पाई, हम उसकी जिम्मेदारी क्यों संभालें? ठीक है, मैं इसको खा जाता हूँ। ऐसा कहकर अजगर ने वो अंडा निगल लिया। मीनू अपने बच्चे के साथ वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अचानक अजगर के शरीर में दर्द होने लगा। उसको दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई अंडा नहीं बल्कि कोई सुलगता हुआ कोयला उठाकर अपने मुंह में रख लिया हो। मोंटू बंदर ऊपर पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। तभी अंडा उसके मुंह से बाहर निकला और अजगर गायब हो गया। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? एक अंडे को खाने पर कोई गायब कैसे हो सकता है? इस तरफ मीनू चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठी बैठी गायब हो गई। अगले दिन कालू बिल्ला और भूरा बिल्ला जंगल में खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी उनको वही अंडा नजर आया। दोनों फटाक से उसके पास पहुंचे। मेरा है। नहीं, मेरा है। तुम इस पर अपनी गंदी नजर मत डालो। तभी वहाँ पर नीली चिड़िया आ गई और बोली, तुम दोनों प्लीज इसको मत खाओ, ये अंडा मेरा है। अगर पैदा किया है तो उसका ध्यान भी रखना चाहिए था। अब ये सिर्फ मेरा है। ऐसा कहकर कालू बिल्ले ने उसको अपने मुंह में डाल लिया। उफ, वो चीखने चिल्लाने लगा। उसको देख भूरा बिल्ला डर गया। फिर अचानक उसके मुंह से अंडा बाहर आया और कालू बिल्ला गायब हो गया। अरे बाप रे, ये क्या है? भूतिया अंडा, भूतिया अंडा! भूरा बिल्ला भी चीखता चिल्लाता वहां से भाग निकला। अब जंगल के सभी जानवरों के साथ ऐसे ही वाकये होने लगे। सभी को वो अंडा नजर आता और फिर उसे खाते ही वो गायब हो जाते। शेर खान ने जब देखा कि जंगल के जानवर गायब हो रहे हैं तो उसने सभा बैठाई। हमारे कई जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। न उनकी तलाश मिलती है, न वो वापस आते हैं। समझ नहीं आ रहा उन्हें गायब कौन कर रहा है। शेर खान, कालू बिल्ला मेरी आंखों के सामने गायब हुआ था। उसने जैसे ही वो अंडा खाया, पता नहीं कैसे उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? अब भूरे बिल्ले ने वो सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर शेर खान गुस्से में आकर बोला, क्या कहा तुमने? एक मासूम चिड़िया माँ के सामने उसके अंडे पर बुरी नजर डालने पर तुमको जरा भी बुरा नहीं लगा? हम बहुत भूखे थे। ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन फिलहाल मैं गायब हुए जानवरों को लेकर परेशान हूँ, इसलिए अभी तुमको छोड़ रहा हूँ। अब मोंटू बंदर ने भी दिमाग पर जोर दिया और शेर खान को बताया कि अजगर भी किसी अंडे को निगलने के बाद ही गायब हुआ था। बहुत ही अजीब बात है। जानवरों के गायब होने की बजाय कोई अंडा भी हो सकता है। सुनने में भी अजीब लग रहा है।
मैं सभी जानवरों को हुक्म देता हूँ कि जिसे भी कहीं कोई अंडा दिखाई दे तो उसको खाने की कोशिश ना करें। किसी दूसरे जानवर को भेजकर उसी टाइम मुझे वहाँ बुलवा लें। सभी जानवरों के दिल में अब अंडे का डर बैठ गया था। एक दिन अचानक से जंगल में शोर होने लगा। जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें जंगल में गूंजने लगीं। उनकी आवाजें सुनकर सभी जानवर इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि अब तक जितने भी जानवर गायब हुए थे वो एक जगह जमा हुए थे और उनकी गर्दन छोड़कर बाकी सारा शरीर पत्थर का बना हुआ था। उनके सामने ही वो अंडा भी रखा हुआ था, जिसे देख सभी जानवर डर गए और उन्होंने शेर खान को वहां बुलवा लिया। शेर खान ने अंडे को गौर से देखा और बोला, तुम्हें खाते ही ये जानवर गायब हो गए थे और आज वापस दिखाई दिए हैं, तो इसका शरीर पत्थर का बना हुआ है। मैं समझ गया कि तुम कोई आम अंडे नहीं हो। अपने असली रूप में वापस आओ और हमें बताओ कि तुमने अब तक जो किया उसके पीछे क्या वजह है। अंडा अचानक हिलने लगा और गायब हो गया। ठीक उसी जगह वही नीली चिड़िया नजर आने लगी। सभी उसे देखकर हैरान रह गए। मैं जादुई नगर के जंगल से हूँ और मैं तुम्हारे जंगल के जानवरों का इम्तिहान ले रही थी। मुझे अफसोस है, इस इम्तिहान में तुम्हारे जंगल के सारे जानवर फेल हुए। इतना बड़ा अजगर होकर एक अंडे को निगलने में उसको जरा भी बुरा नहीं लगा। दूसरी थी मीनू चिड़िया, जिसने एक माँ होते हुए भी किसी दूसरी माँ के अंडे की हिफाजत करने की कोशिश नहीं की और उसको छोड़कर चली गई। तीसरा था कालू बिलोटा। मैं तो उसके सामने भी आ चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से इस अंडे को पैदा किया है, लेकिन फिर भी उसने मेरी आंखों के सामने मेरे अंडे को खा लिया। और आज जो ये सब जानवर पत्थर के बने हैं, ये सब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये जानकर कि मेरे जंगल के जानवर इतने आलसी, लापरवाह और बेरहम हो चुके हैं कि इनको सही गलत की पहचान ही नहीं रही। शेर खान और चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने एक साथ कहा, हम सब गलत रास्ते पर थे। आगे से हम अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। उसके बाद पत्थर बन चुके जानवरों ने भी चिड़िया से माफी मांगी। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो मैं तुमको एक और मौका देती हूँ। उम्मीद है तुम लोग फिर से गलती नहीं करोगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से गायब हो गई। अगले ही पल सभी जानवरों के शरीर फिर से ठीक हो गए और सभी खुशी से उछल पड़े। शेर खान भी बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद से सभी जानवरों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारने लगे।